नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मुअल्लिज प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अमीन। आज हम एक ख़बीस मर्ज़ के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारी नौजवान नस्ल तकरीबन 95% मुब्तला हो चुकी है। तो इसको हम कहते हैं मास्टरबेशन, जलख या आम ज़बान में मुश्तज़नी। नौजवान जो हैं वो टाइम पर शादी ना करने की वजह से और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें फ़हश फ़िल्में देखकर, फ़हश तस्वीरें देखकर उनके अंदर जो ख्वाहिश नफ़सानी पैदा होती है तो उसको अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। इस मर्ज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नौजवान मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि इससे आपको उस तनासिल का नुकसान होगा, फिर आपको बाद में पछतावा होगा। वजूहात ये हैं कि भाई भरपूर जवानी में भी शादी ना करना, अनब्याह रहना, तो फ़हश फ़िल्में देखना, फ़हश तस्वीर देखना, बुरी सोहबत में रहना, तो इन सारी वजूहात बनती हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान नस्ल मोबाइल में पढ़ने की बजाय पढ़ने काम करने के साथ साथ जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो जो भी जैसे नेट खोलते हैं तो अपने काम की चीज़ें देखने के साथ साथ फ़हश तस्वीर, फ़हश फ़िल्में वो आ जाती हैं। उनको फिर देखने से ख्वाहिश नफ़सानी पैदा हो जाती है और जवानी भरपूर होती है। तो इसमें फिर वो अपने ख्वाहिश नफ़सानी को पूरा करने के लिए ये हरकत कबीहा इस्तेमाल करता है। जो है मुश्तज़नी जो है ये एक गैर फितरी फ़ेल है जो अपने शरीक सानी के बग़ैर मरीज़ अपने हाथों से या कि रबड़ की चीज़ से या किसी और चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी ख्वाहिश नफ़सानी पूरी करता है। तो इसके फिर अज़ाए तनासिल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, उसके पट्ठे, उसकी रगें जो हैं वो मुतासर होती हैं। इससे बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ताकि इसके अंदर, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। एक नौजवान नस्ल जो है उनके क्योंकि ग्रोथ का टाइम होता है, जवानी आ रही होती है और उनके अज़ा नशोनुमा पा रहे होते हैं। यही वजह है कि आजकल नौजवानों के कद नहीं बड़े हो रहे और कोई उनके जिस्मत सही नहीं बन रही। वजह क्या है कि उनको ससुरा लगा हुआ है। तो इस तरह जो है अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको बचाएं। उनकी डेवलपमेंट की एज होती है, उनके अज़ा नशोनुमा पा रहे होते हैं, तकमील पर पहुंच रहे होते हैं और इस तरह सेक्सुअल आर्गन भी तकमील को पहुंच रहे होते हैं, नशोनुमा पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर अपने बच्चों की ख्याल करें, उनकी हिफाजत करें। उसके लिए मैं आपको चंद तदाबीर बता रहा हूँ, इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे इस कभी हरकत से बचेंगे। आपने उनको बुरी सोहबत से बचाना है। नंबर 2 ये कि मिच्योर बच्चों के अलावा अनमिच्योर बच्चे जो हैं, अभी छोटे हैं, उनके हाथ में मोबाइल अकेले नहीं देना। नंबर 3 ये है कि अपने बच्चों को 5 वक्त नमाज का आदी बनाएं कि वो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ें जमात के साथ और कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करें, ताकि नफ्स और दिमाग जो है वो अल्लाह पाक के कलाम से, नमाज से, अल्लाह के ज़िक्र से जो है पाकीज़ा रहे। और अपने बच्चों को शब जुम्मा पर भेजें ताकि बुज़ुर्गों के, नेक लोगों के बयानात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उससे भी फ़ायदा होगा। तो इस मर्ज़ का अब इलाज बता रहे हैं। एक तो सबसे पहले आपने इस मूज़ी मर्ज़ से, इस कबीह हरकत से तौबा करनी है और अच्छे माहौल में रहना है। और जैसे पहले मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई, उन पर अमल करना है। और फिर इसके लिए जो है ना, आपने तुख़म काहू 2 ग्राम ले लेना है और तुख़म ख़यार 2 ग्राम ले लेना है और तुख़म खरफ़ा 6 ग्राम ले लेना है और तुख़म रिहान ये 6 ग्राम ले लेना है और तुख़म धनिया यानी साबित धनिया, इसको जो है ना आपने 6 ग्राम ले लेना है। ये सारी चीज़ें आपको पंसार स्टोर से मिलेंगी। उनको लेकर आपने पीस लेना है। पीस कर फिर इनका एक सफ़ूफ़ बना लेना है और वो सफ़ूफ़ शरबत नीलोफ़र वो भी आपको दवाखाने से मिल जाएगा। उसके साथ इसको 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट आपने लेनी है, सुबह भी और रात को सोते वक्त लेनी है। तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ से आपको जल्द अफाका होगा। और जिनको ये मूज़ी मर्ज़ बहुत पुरानी है, उसको अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर
रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसका जो है बाकायदा मुकम्मल इलाज करते हैं। इस मर्ज़ के बहुत ज़्यादा मरीज़ मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब होकर जाते हैं। मर्दाना अमराज़ या ज़नाना अमराज़ के जिनसी अमराज़ का इलाज के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी अपनी मसाइल हैं उसका आप हमसे शेयर करके इंशाल्लाह हम आपको नुस्खा TCS करवा देंगे। तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नुस्खे TCS के ज़रिए भी जाते हैं, बज़रिया बस भी जाते हैं, और फ़ॉरेन कंट्री में भी कुरियर सर्विस के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खे पहुंच रहे हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और फ़ॉरेन कंट्री में नुस्खे भेजे जाते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।